वेलकम बैक टू आवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये होगी हमारी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में हमारे पास होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट साइड में होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों के बीच में होंगे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर कहें ट्रांजिशन मेटल, और जो बॉटम में होंगे वो होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये होंगे ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के, ठीक है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तो हमने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताई है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करे। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे इसके टू ग्रुप्स होंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट को हम कहेंगे एल्कली मेटल, ग्रुप फर्स्ट का नाम है एल्कली मेटल, और ग्रुप सेकेंड होगा एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट को हम कहेंगे एल्कली मेटल। अब कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं वो देखो, हे ली ना कर रब से फ्रियाद। ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट टोटल ये होंगे सारे के सारे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे NS1, NS1 होगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे हमारी ग्रुप 18 एलिमेंट्स की या फिर हम कहें इनर्ट गैस, नोबल गैसेस होंगे, और यहाँ पे होगा NS1, यानी कि एस ब्लॉक में यहाँ पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे कर रहा है? एस सब सेल में। तो ये होंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें 1s1, लिथियम की बात करें 2s1, हीलियम, यहाँ पे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन, 5s1, 6s1, ठीक है। और यहाँ पे होगा हमारे पास 7s1। तो यहाँ पे ये सब जो हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये हमारा ग्रुप फर्स्ट है। ग्रुप फर्स्ट को हम एल्कली मेटल कहेंगे, और उनमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रेजेंट होगा, और एस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, तो वो है एल्कली मेटल। तो ये हमने बात की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसकी रिएक्टिविटी की। एल्कली मेटल की बात करें हैं, एल्केलाइन की बाद में बात करेंगे। तो हम बात करें रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम दिखाएंगे रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो वहां पे क्या होगा, किसकी दिखाएंगे? जो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है यानी कि एल्कली मेटल है, उन एलिमेंट्स की हम रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होगा यहाँ पे एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव शो करेगा, और इसका जब उन एलिमेंट्स के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसे रिक्वायर होगी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, रिक्वायर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की से रिक्वायर होगी। अब यहाँ पे हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम, ये हमारे पास मेटल है जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। अब इनमें से सिर्फ लिथियम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन देगा। उसके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड की फॉर्मेशन हमें नहीं देंगे। तो सिर्फ लिथियम ऐसा है। तो लिथियम की जब हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा, यहाँ से हीट देंगे तो यहाँ से लिथियम नाइट्राइड हमें मिलेगा, लिथियम नाइट्राइड। क्लियर है? 3, 6
तो ये होगा लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें लिथियम नाइट्राइड देगा। उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है ग्रुप फर्स्ट का जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें नाइट्राइड की फॉर्मेशन देंगे। सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम नाइट्राइड हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें सिर्फ ये मिलेगा। अब यहाँ से हमें लिथियम नाइट्राइड मिला है। जब हम लिथियम नाइट्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब हम इस लिथियम नाइट्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये हमारे पास लिथियम नाइट्राइड है। जब हमने लिथियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, लिथियम नाइट्राइड मिला। अब उस लिथियम नाइट्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लेना, सिर्फ बता देते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिलेगा, साथ में अमोनिया। लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हमें मिलेगा। दोनों कैसे दिख रहे हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव बेस, यानी कि क्या होगा, बेस। अमोनिया भी क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस को ही, ठीक है। तो हमें क्या मिले यहाँ पे? बेस की फॉर्मेशन देखने को मिली है। यदि लिथियम नाइट्राइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये तो हमने वाटर के साथ की थी, अब लिथियम नाइट्राइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा LiNH2 प्लस LiH। बैलेंस कर लेना। ये भी क्या होंगे? NH2 नेगेटिव। लिथियम पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे H नेगेटिव है, डोनर का काम कर रहा है। ये एसिड नहीं, यहाँ पे क्या है? बेस है। और ये भी यहाँ पे क्या है? बेस है। जब हम लिथियम नाइट्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे बेस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये हमने बात की है नाइट्रोजन की। जब हमने इन एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ तो हमें क्या मिलने वाला है? तो ये सब हमने देखा है। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन थी नाइट्रोजन के साथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, सेकेंड होगी रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, जब हम इन एलिमेंट्स की, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, इनकी रिएक्शन करवाएंगे एयर के साथ। एयर क्या है? एयर हमारी नाइट्रोजन भी हो सकती है और ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो नाइट्रोजन का तो हमने बता दिया था कि लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट में से जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम की हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई थी, हमें मिला था लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, वैसे अब बात करें सोडियम की, तो सोडियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड नहीं मिलेगा। अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो लिथियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा लिथियम ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम लिथियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से लिथियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, याद रखना। इससे नेक्स्ट मेटल पे, एलिमेंट पे चले हम सोडियम की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से सोडियम पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड होगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? -1 होगा। और यहाँ पे लिथियम प्लस और ऑक्सीजन पे क्या होगा? -2 होगा। तो ऑक्सीजन पे -2 यानी कि ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन -1 है तो क्या कर रहा है? पर ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। O2 है यहाँ पे और क्या होगा? -1 होगा। दोनों ऑक्सीजन पे माइनस हो जाएगा। अब हम इनसे आगे के एलिमेंट्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, उसके आगे पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये होंगी पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये है, इनको हम M से रिप्रेजेंट कर दें। इनमें से कोई भी एक मेटल हो सकती है यहाँ पे, उसकी हम ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ तो होगी नहीं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हमें यहाँ से MO2 सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन में जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो सिर्फ याद रखा था कि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें लिथियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन देगा। उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में, अल्कली मेटल में, जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें नाइट्राइड की फॉर्मेशन दे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो लिथियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सोडियम पर ऑक्साइड देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इन एलिमेंट्स की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऑक्साइड है, यहाँ पे पर ऑक्साइड, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड।
ठीक है, ये तब मिलेगा जब यहाँ पे जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो एक्सेस में होगी, वो एक्सेस में होगी, तभी ये पॉसिबल है। सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड तभी होगा जब ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस यानी कि एयर है वो एक्सेस में प्रेजेंट होगी। यदि अब हम बात करें इनके अलावा रिएक्टिविटी की बात करें, यदि हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो हम अलोंग द ग्रुप की बात करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये है जनरली कि हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी वहां पे इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो कि लार्जर कैटायन होगा, जो लार्ज कैटायन होगा वो लार्ज एनायन के साथ ही, लार्ज कैटायन है, लार्ज एनायन के साथ ही क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। लार्जर कैटायन लार्जर एनायन के साथ स्टेबलाइज होगा, स्मॉलर कैटायन स्मॉलर एनायन के साथ, स्मॉलर एनायन के साथ स्टेबलाइज होगा। क्लियर है यहाँ पे? यदि कैसे होगा वो भी देख लो। हमारे पास देखो ग्रुप की बात करें, हमने यहाँ से मेटल ले ली, एलिमेंट लिथियम ले लिया, लिथियम की हमने यहाँ पे फ्लोराइड क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ दिखा रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव है, फ्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन हो रही है कंपाउंड में। अब यहाँ पे हमने कहा था कि यदि स्मॉल साइज का है कैटायन तो स्मॉल साइज के एनायन के साथ ही क्या करेगा, स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे लिथियम है स्मॉल साइज का और फ्लोराइड भी क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, अब स्मॉल साइज का कैटायन है, स्मॉल साइज का एनायन है, तो ये हमारे पास लिथियम है। ठीक है, ये स्मॉल साइज का है। यहाँ पे जो फ्लोराइड होगा वो भी क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। जब रिपल्शन कम होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे ये स्मॉल साइज का है और आयोडाइड हमारा क्या होगा, लार्ज साइज का। ये हमारे पास लिथियम है, स्मॉल साइज का है। अब आयोडाइड है, ये हमारे पास आयोडाइड है, इनका साइज क्या है, बड़ा है, इनका साइज होगा बड़ा। अब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और रिएक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, तो इसका पॉइंट है। अब यहाँ पे तो हमने एक ही एलिमेंट लिया है, एक ही मेटल ली है लिथियम, और लिथियम की हैलाइड के साथ फॉर्मेशन दिखाई है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यदि हम यहाँ पे दूसरा कोई सारी मेटल्स ले लें, यानी कि एल्कली मेटल के जितने भी हमारे पास है एलिमेंट्स होंगे, देखो लिथियम है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और यहाँ पे हम एक बार तो ले लेंगे सबके साथ फ्लोरीन, और एक बार हमने ले लिया यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, एक बार हमने आयोडीन लगा दिया, यहाँ पे आयोडाइड है ये। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे हम बात करें टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी किधर होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, तो ये प्लस माइनस सभी में ऐसे ही होगा, कैटायन और एनायन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखो ये है स्मॉल साइज का और ये क्या है, स्मॉल साइज का, यानी कि स्मॉलर कैटायन है और स्मॉलर ही एनायन है, तो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज होंगे। बट यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सीजियम हमारा लार्ज साइज का होगा, यानी कि कैटायन यहाँ पे लार्जर साइज का है और फ्लोराइड हमारा स्मॉल साइज का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास है सीजियम है, ठीक है, और फ्लोराइड यहाँ पे क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
क्योंकि स्टेबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे। स्मॉल साइज का कैटायन है, स्मॉल साइज का एनायन है, तो ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ये लार्जर साइज का कैटायन है, लार्जर साइज का ही एनायन है, यानी कि लार्जर कैटायन लार्जर एनायन क्या होंगे स्टेबलाइज, ये स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, तो ये क्या हो जाएंगे डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होंगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट ये है, ये तो हमने बताया कि हमने यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे पर ऑक्साइड मिलेगा, उसके अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्कली मेटल के, तो हमें वहाँ पे सुपर ऑक्साइड मिलेगा। तो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड हमें तब मिलेंगे जब वहाँ पे एयर हमारा एक्सेस में प्रेजेंट होगा। यदि यहाँ पे कोई भी मेटल हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, कोई भी मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें M2O यानी कि मेटल ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। यदि ये इनसफिशिएंट अमाउंट में है, ये एक्सेस में ना हो के इनसफिशिएंट अमाउंट में यदि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन देंगे। यदि एक्सेस में हो जाते हैं तो हमें डिफरेंट देते हैं, यदि एक्सेस में नहीं है इनसफिशिएंट अमाउंट में है तो हमें यहाँ पे सारे के सारे ऑक्साइड देंगे। जनरली हमसे पूछा जाएगा कि लिथियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम पर ऑक्साइड देगा, बाकी के एलिमेंट में सुपर ऑक्साइड देंगे। बट हमसे कहते हैं कि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में है, एक्सेस में नहीं है, तो वहाँ पे हमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्साइड की फॉर्मेशन देंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी को? नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट। जब हम लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, लिथियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम हीट करेंगे, तो यहां से लिथियम ऑक्साइड और CO2 गैस यहां से रिलीज होगी। लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो वहां से हमें लिथियम ऑक्साइड मिलेगा, और हमें लिथियम ऑक्साइड मिलता है जब हम लिथियम के ऑक्सीजन कराते हैं, यानी कि लिथियम ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, तो ये हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चली जाएगी। अब हम बात करें यही सोडियम कार्बोनेट की, अब इसको हम हीट देंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो हमें ही दिखेगा Na2O + CO2 ये मिलना चाहिए। ये क्या देगा सोडियम ऑक्साइड, और इन जनरल हम बात करते हैं तो सोडियम में परऑक्साइड देता है। जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वहां से हमें ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, तो हमें सिर्फ लिथियम कार्बोनेट है उसको जब हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी। कार्बोनेट की बात करें तो ये होते हैं कार्बोनेट, एल्कली मेटल में लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये होंगे हमारे कार्बोनेट वाले। एल्कली मेटल ने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करो तो यहां से देखो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, जो ऑक्साइड की हमने जैसे नाइट्राइड में बात की थी, हम ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे, जैसे जब हमने लिथियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई थी तो लिथियम नाइट्राइड मिला था। अब हमने लिथियम नाइट्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करके देखा था कि वाटर में उसको डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। वैसे अब इनको देखेंगे, ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, तो इनकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वहां तो हमें बेस मिल रहे थे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा वो देखो, ये हमारे पास लिथियम ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, याद रखना है, लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड की भी हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। उसके अलावा बाकी की जो हमारे पास मेटल है MO2 की में कौन सी है, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये मेटल है हमारे पास, इनके हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हमें चेक करनी है। तो लिथियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी कि यहाँ पे क्या मिला, हमें बेस मिला,
और H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सोडियम परऑक्साइड की। सोडियम परऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये भी क्या है, बेस है, साथ में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम इन मेटल्स की बात करें जो सुपर ऑक्साइड है, ये हैं सुपर ऑक्साइड देंगे हमें, और सुपर ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ से MOH, यानी कि M की जगह पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे हमें क्या मिला, बेस मिला है, साथ में H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहाँ से रिलीज होगी, ½ O2। क्लियर है यहाँ पे सभी को। तो जब हमने ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो वहाँ पे हाइड्रोजन, बेस तो सभी में मिल रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड सब में मिलेगा हमें, बट ऑक्साइड की हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम परऑक्साइड की करवाई हमने तो वहाँ से हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज होगा। और बाकी की जो हमारे मेटल है उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन मिली, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बाहर जाएगा, साथ में ही ½ O2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब यदि हम बात करें इन सुपर ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड क्या है, MO2, ठीक है, मेटल सुपर ऑक्साइड। मेटल यहाँ पे हमने कहा था पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कब बनेंगे तो हमने बता दिया कि जब एयर यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट होगा तब। इसके एप्लीकेशन की बात करें, सुपर ऑक्साइड के एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ये है कि इसका हम यूज करते हैं, जो सुपर ऑक्साइड है इसका हम यूज करते हैं, यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन इन मास। जैसे कि सुपर ऑक्साइड की बात करें हैं MO2 प्लस CO2, हमें CO2 का कन्वर्जन दिखाना है। देखो सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमारे यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो M2CO3 प्लस O2, तो यहाँ से बाहर हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीजन में कन्वर्जन करवाएगा कौन, सुपर ऑक्साइड। ये इसका यहाँ पे काम है। तो यहाँ पे हमने बात की है रिएक्शन विद एयर, यानी कि 2 पॉइंट हमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। अब हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, एल्कली मेटल का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो एल्कली मेटल हमारी M, ठीक है, M में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन एलिमेंट्स का। हाइड्रोलिसिस कब करवाते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और वाटर के साथ जब इनका हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा MOH प्लस ½ O2, यानी कि यहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे एलिमेंट होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आराम से रिएक्ट करेंगे, डायरेक्टली रिएक्ट कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, और हमें यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ पे। तो टॉप टू बॉटम यदि हम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और बेसिक कैरेक्टर भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। क्लियर यहाँ पे सभी को, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। यहाँ पे मेटल जितने भी हमारे यहाँ पे सारी की सारी एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाती हैं, कोई भी ऐसी एलिमेंट नहीं है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करके, वाटर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बाइड। अब इन एलिमेंट्स की जो एल्कली मेटल है, इन एल्कली मेटल्स की हम जब रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ, कार्बन भी ग्रेफाइट फॉर्म वाला, ठीक है, जो ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां से हमें कार्बाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखो लिथियम है, लिथियम की कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमें यहाँ से लिथियम कार्बाइड की फॉर्मेशन देखने को मिली, यानी कि कार्बाइड मिला है यहाँ से लिथियम
कार्बाइड। ठीक है, इनको बैलेंस कर देंगे। इसके अलावा हम बात करें सोडियम की, तो जब हम सोडियम का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा Na2C2। ठीक है, Na2C2 सोडियम कार्बाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैग्नीशियम की यहाँ पे बात करेंगे, मैग्नीशियम की कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई तो Mg2C3। तो यहाँ पे देखो, अब इनकी बात करें हम, कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि यहाँ से लिथियम है, ये क्या हो जाएगा -1 और -1 की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कहें ये क्या होगा +2 होगा, ये क्या होगा -2 होगा। पूरे कंपाउंड की बात करें, एक्चुअल में तो लिथियम पे क्या होगा +1 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा +1 होगा। इस कार्बन पे इस लिथियम की वजह से -1 और इस कार्बन पे इस लिथियम की वजह से -1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात करें यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे भी क्या होगा -1। अब यहाँ पे Mg2C3 की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन 3 है, जो 3 कार्बन होंगे वो होंगे इस टाइप से, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे होगा -1, ये होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे बाकी के जो हम बात करें इनके अलावा, ये तो हमने मैग्नीशियम तो वो ले लिया, सॉरी सेकेंड ग्रुप का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इन एलिमेंट्स की बात करें, जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, जो हमारा पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है, इनका हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से इंटरकैटलेशन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इंटरकैटलेशन, जैसे कि KC8 K पॉजिटिव, C8 नेगेटिव। तो इंटरकैटलेशन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो एलिमेंट होगा, जो मेटल होंगे, वो कार्बन के यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल सेंटर में जाके फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेटल हमारे पास है K पॉजिटिव, C8 नेगेटिव। तो यह इंटरकैटलेशन की फॉर्मेशन होगी इन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ। बाकी ये हमारे कार्बाइड की फॉर्मेशन हमने दिखा रखी है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट होगा हाइड्राइड। अब हम इन एलिमेंट्स की हाइड्राइड के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से हाइड्राइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मेटल पे क्या होता है +1, हाइड्रोजन पे क्या होगा -1 होगा, तो ये हमें मिलेगा MH2। ठीक है, MH की फॉर्मेशन यहाँ पे, और ये क्या है मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। और ये जो मेटल हाइड्राइड है किस फॉर्म में होंगे, आयोनिक हाइड्राइड, कहें या इसने हम कहें सेलाइन हाइड्राइड। ठीक है, M पॉजिटिव H नेगेटिव की फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे M हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट, जो एल्कली मेटल में जितने भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उन सभी के हम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करवा सकते हैं और हमें यहाँ पे हाइड्राइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो हमें क्या मिलेगा, सब में LiH, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। तो ये हमें हाइड्राइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्या बताता है, लिथियम पॉजिटिव H नेगेटिव, ये हमने पीछे भी बताया था, क्या देगा हमें यहाँ पे बेस है, ये बेस का काम करा है। हम इसमें बेसिक कैरेक्टर की बात करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें, ये जो हमारे पास हाइड्राइड की फॉर्मेशन, देखो जब भी हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया एलिमेंट्स की, हमें नाइट्राइड मिला, सिर्फ लिथियम के साथ मिला, पर मिला, उसकी हमने फिर क्या करवाई, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। फिर इन एलिमेंट्स की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाई, हमें ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड मिले, उनकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, बेस मिल रहे थे, बेस के साथ कहीं पे हमें हाइड्रोजन मिल रहे थे, कहीं पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कहीं पे ऑक्सीजन मिल रही थी हमें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्राइड के साथ। हाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस में तो हमने पहले ही वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है एलिमेंट्स की। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड की। हाइड्राइड में पहले हमने इन एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखा के हमने दिखाया कि मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। अब उन मेटल हाइड्राइड की वाटर में डिसॉल्व करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो देखो
MH की रिएक्शन करवाई हमने वाटर के साथ, हमें मिलेगा MOH प्लस H2, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये हमने हाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है और हमें हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली है। अब हम बात करें जैसे कि लिथियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड की हम रिएक्शन करवाएं AlCl3 के साथ, और सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाएं BFA4 के साथ, ठीक है, BFA4 के साथ, BF3 के साथ, सॉरी, इनके हम रिएक्शन करवा दें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, लिथियम AlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, साथ में LiCl, LiCl की फॉर्मेशन यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो जब लिथियम हाइड्राइड की एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और ये हो जाएगा लिथियम क्लोराइड, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे होगा। इनका हम यूज करते हैं रिएजेंट्स में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक रिएजेंट की तरह बिहेव शो करता है। जब हम सोडियम हाइड्राइड की BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से भी हमें ये मिलेगा एक रिएजेंट NaBH4 प्लस NaF4 ठीक है, ये होगा, ये भी क्या होगा, एक रिएजेंट होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हम रिएजेंट में डिस्कस करते हैं, इनका क्या काम है ये हम वहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात की है इनकी रिएक्शन की, जब हम हाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो बेस मिलेगा, जब हम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें रिएजेंट मिलेगा, सोडियम हाइड्राइड का BF3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक रिएजेंट मिलेगा। तो ये हमने बात की है हाइड्राइड की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैलाइड के बारे में। हैलाइड यानी कि हेलोजन फैमिली होंगी कोई X2, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनकी हमने X2 यानी कि हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। X हो सकते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हो सकते हैं। इनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा मेटल हैलाइड, हमें मिलेगा मेटल हैलाइड, ठीक है। यदि हम मेटल की HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा मेटल हैलाइड, ठीक है, मेटल हैलाइड यहाँ से मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है। जब हम मेटल की HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमें मिला मेटल हैलाइड, क्लियर है। अब इसकी जो हमारे पास ये है, मान लीजिए हम HX हमारे पास, HX की MOH के साथ रिएक्शन करवाएं, ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड रिप्रेजेंट करें यहाँ पे बेस को, HX, H पॉजिटिव X नेगेटिव, ये क्या है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। HX की MOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा MX प्लस H2O, वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मेटल हैलाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये तो हमें मेटल हैलाइड कैसे कैसे मिलेंगे उनकी बात की है, और M यहाँ पे जो एल्कली मेटल्स है वो कोई भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ये हमने बात की है हैलाइड की। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो X हमारा X2 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, या फिर हम कह सकते हैं ये। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, इन जनरल हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, सोल्युबिलिटी क्या होगी, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पे इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी, सोल्युबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज करेगी,
सोल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। जो हमारे पास लिथियम फ्लोराइड है ये होगा इनसोल्यूबल, लिथियम फ्लोराइड होगा इनसोल्यूबल और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूबल। और बॉटम की साइड जाएंगे तो सोल्युबिलिटी और इंक्रीज होते हुए जाएगी। सोल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीजियम हमारे पास, सीजियम पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका साइज होगा लार्जर साइज और फ्लोराइड होगा लार्जर साइज ऑफ ए कैटायन और ये होगा स्मॉलर एनायन, स्मॉलर एनायन। क्लियर है, ये स्मॉल साइज का होगा। अब इन दोनों में देखो कैटायन और एनायन, इनमें क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। जब भी आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो फ्लोराइड हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, और सीजियम हमारा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। सीजियम हमारा बिल्कुल बॉटम में होगा लेफ्ट साइड में और फ्लोरीन हमारा राइट साइड में बिल्कुल अपर टॉप पोर्शन पे होगा, टॉप साइड में होगा। अब इन दोनों के बीच में जब आप डिस्टेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस सीजियम और फ्लोरीन के बीच की होगी, ठीक है। अब जिसमें जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी, तो इसीलिए टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं तो सोल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाएंगे, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर यहाँ पे सभी को। अब यहाँ पे देखो सोल्युबिलिटी किसमें देखते हैं हम, सोल्युबिलिटी में हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और एक दूसरी एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी या फिर दोनों ही इक्वल होंगी, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के इक्वल होंगी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तो वहां पे क्या होगा, सोल्युबिलिटी होगी, सोल्यूबल होगा हमारा मॉलिक्यूल, सोल्यूबल इन ए वाटर, ठीक है। जब अभी हम किसी के मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यदि हम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है या फिर लैटिस एनर्जी के इक्वल है तो भी वहाँ पे वो वाटर में सोल्यूबल होगा। बट लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो इनसोल्यूबल हो जाएगा वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। यहाँ पे स्पीको। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने यहाँ पे फ्लोराइड लिया था, अब हम ले लें आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड एंड सीजियम आयोडाइड। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगा लार्जर कैटायन, ये होगा लार्जर एनायन। अब इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कम सोल्यूबल होगा। बट यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्मॉल साइज का कैटायन है बट ये क्या है, लार्ज साइज का एनायन है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी कैटायन और एनायन के बीच में वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबल होगा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हमने बात की है कैटायन और एनायन के साइज के अकॉर्डिंग सोल्यूबिलिटी बताई है, साथ में एनर्जी के अकॉर्डिंग बताई है। यदि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से इक्वल है तो वो हो जाएगा हमारे पास सोल्यूबल वाटर में, यदि कम है तो वो हो जाएगा इनसोल्यूबल। क्लियर यहाँ तक सभी को, ये हैलाइड की बात की है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमारे पास है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट होगा CO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट होगा HCO3 नेगेटिव। ये होंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब इन एलिमेंट्स की जो हमारे एल्कली मेटल्स है इनकी हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं या फिर हम कहीं बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलने वाला है रिएक्टर के, वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे कार्बोनेट है तो लिथियम की कार्बोनेट हमारे ये होगा, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोनेट को, CO3 नेगेटिव को। तो यहाँ पे मेटल हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ से लिथियम कार्बोनेट, लिथियम क्या होता है पॉजिटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बॉटम में, ये कहाँ जाएगा इधर, तो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। अब यहाँ से लिथियम पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट हमारा क्या होगा, लार्जर साइज का होगा, लिथियम लार्जर एनायन है और ये होगा स्मॉलर कैटायन। अब यहाँ पे हम देखें सीजियम और कार्बोनेट में ये लार्जर कैटायन होगा और ये लार्जर एनायन होगा, ये लार्जर कैटायन होगा और ये लार्जर क्या होगा, एनायन होगा। क्लियर है। अब कार्बोनेट होगा ये
CO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा होगा, यानी कि सिंगल बॉन्डेड होंगी। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्डेड है, नेगेटिव चार्ज है। 1 ऑक्सीजन ऐसी होगी जो फिर डबल बॉन्डेड होगी, तो यहाँ पे लिथियम लगा होगा और इधर यहाँ पे 2 ही लिथियम है, ठीक है, +1 रिप्रेजेंट करे हैं। अब इन लिथियम की वजह से ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव, इस लिथियम की वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर यहाँ पे सभी को? तभी यहाँ पे क्या है, CO3 2 नेगेटिव है और लिथियम हमारे क्या होंगे, इस पे +1 है और इस पे भी क्या हो जाएगा, +1 होगा। अब लिथियम हमारा स्मॉल साइज का कैटन है, ये भी क्या है, स्मॉल साइज का कैटन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है लिथियम के साथ, डायरेक्टली तो ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, तो ये हमारा जो ऑक्सीजन होगा ये कैसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन भी है, ये हो जाएगा स्मॉल एनायन, ये हो जाएगा स्मॉल एनायन। क्लियर यहाँ पे सभी को? तो ये स्मॉल एनायन है, तो ये एग्जिस्ट करेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हमने कार्बोनेट की बात करी। अब हम बात करें बाइकार्बोनेट के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ से लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सोल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब सोल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हुई, कहीं तो इंक्रीज हो रही है, कहीं डिक्रीज हो रही है। तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि इंक्रीज क्यों हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। जो लिथियम बाइकार्बोनेट है सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। लिथियम बाइकार्बोनेट होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगा। इन जितने भी बाइकार्बोनेट के कंपाउंड है इनमें से सिर्फ जो लिथियम बाइकार्बोनेट होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, बाकी यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डाउन जाएंगे हम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सोल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे सभी को अब यहाँ पे हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 प्लस H2O, बैलेंस खुद कर लेना। यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन हुई है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये एग्जिस्ट करेगा पॉलीमरिक फॉर्म में। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो हमने क्या कहा, लिथियम बाइकार्बोनेट है, एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए, एग्जिस्ट करेगा पॉलीमेरिक फॉर्म में। पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमने बात की है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रेट्स के बारे में, नाइट्रेट्स, ठीक है। जब हम मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा MnO3 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया, जब भी हम एल्कली मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा MnO3, MnO3 यहाँ से हमें मिलेगा। अब ये तो हमारे पास सिंपल मेटल थी, मेटल ऑक्साइड है, इसकी हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें यहाँ से MnO3 प्लस, साथ में निकल जाएगा यहाँ से वाटर बाहर, साथ में वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो जब भी हम मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। ये क्या है, मेटल नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मतलब जब हम मेटल ऑक्साइड की, ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ तो अभी हमें यहाँ से मेटल नाइट्रेट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब यहाँ पे हम बात करें और किससे बन सकता है नाइट्रेट, MOH प्लस HNO3, ये हमारे पास है ऑक्साइड था, ये है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें नाइट्रेट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, साथ में वाटर और साथ में MOH, MnO3 प्लस H2O, H2 गैस मिलेगी यहाँ से सिर्फ H2 गैस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से H2 गैस रिलीज होगी, यहाँ से H2 गैस रिलीज होगी, यहाँ से वाटर।
अब हम बात करें कार्बोनेट की, जब हम कार्बोनेट की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा MnO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर जाएगी। क्लियर है सभी के सभी। अब यहाँ पे ये जितने भी हमारे पास नाइट्रेट हैं, जितने भी नाइट्रेट हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। क्लियर है, सारे के सारे नाइट्रेट यहाँ पे सोल्यूबल हो जाएंगे। और यदि हम नाइट्रेट की बात करें, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे सोल्यूबल होंगे। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्यों होगी, रीजन देखो, ड्यू टू पोलराइजेशन पावर ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट्स की पोलराइजेशन पावर की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगी। क्लियर है, ये हमने बात की है इनकी। अब हम बात करें, यदि हमारे पास ये आए थे लिथियम नाइट्रेट, ये आया है, अब इसको हम हीट कर दें, इसके हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें लिथियम नाइट्रेट की, तो लिथियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा लिथियम ऑक्साइड साथ में NO2, ठीक है, और हाफ O2, हाफ ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। बात करें सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NaNO2 प्लस हाफ O2। यहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइट की फॉर्मेशन हुई। नाइट्रेट से नाइट्राइट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करें, मान लीजिए हमने इसके 2 मोल्स ले लिए, हमने इसके 2 मोल्स ले लिए और स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पे दी हमने, क्या दी है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो यहाँ पे हमें सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे हमें मिलेगा, साथ में NO2 और हाफ O2। तो यहाँ पे इनके 2 मोल्स लेते हैं दोनों में ही, तब हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यदि हम सोडियम नाइट्रेट में सिंगल मोल लेंगे तो वहाँ से हमें सोडियम नाइट्राइट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और हाफ O2 यहाँ से बाहर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अल्कली मेटल में अमोनियम सॉल्यूशन की। अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ ए अल्कली मेटल्स। अमोनिया सॉल्यूशन हम किस में देखते हैं, अल्कली मेटल्स में देखते हैं। जब हम एल्कली मेटल्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब भी हम एल्कली एलिमेंट्स जो हमारे पास है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा वहाँ से, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो M प्लस NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। M यहाँ पे कोई भी जो एल्कली मेटल है उनका कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा MnH2 प्लस हाफ H2, NH2 हाफ H2, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या था, अमोनिया। अमोनिया जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाई एल्कली मेटल के साथ है, तो हमें यहाँ से अमाइड की फॉर्मेशन देखने को मिली है। MnH2 अमाइड की फॉर्मेशन हो गई, साथ में हाफ H2 बाहर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। अब ये जो अमोनिया है किसके साथ रिएक्ट करके है, मेटल के साथ। कभी कभी क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी, हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के अमोनिया के साथ, तो ये जो रिएक्शन होगी ये स्लो रिएक्शन होगी, ये स्लो। ये जो रिएक्शन हो रही है मेटल का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है। तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे जो ये अमोनिया है, रिएक्शन होने से पहले ही जो ये मेटल होगी ये डिजोल्व हो जाती है अमोनिया में, डिजोल्व होने स्टार्ट हो जाती है अमोनिया में रिएक्शन होने से पहले ही, क्योंकि रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही होती है। तो वहाँ पे जो मेटल होगी वो अमोनिया में डिजोल्व होने स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डिजोल्व होने स्टार्ट हो जाएगी तो मेटल हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया के पास क्या होंगे, X प्लस वाई, इसके हमने कोफिशिएंट लिए हैं। तो मेटल अमोनिया के साथ डिजोल्व होना स्टार्ट करेगा तो अमोनिया के साथ फॉर्मेशन दिखाएगा NH3, ठीक है, X प्लस
अब यहाँ पे X किसके साथ गई है, मेटल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या होगी, पॉजिटिव आएगा मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन NH3Y। अब ये मेटल है यानी कि M पॉजिटिव, मेटल कैटायन है, मेटल के सराउंडिंग क्या होंगे, ये लीजेंड होंगे। जो अमोनिया है कितने लीजेंड है, X हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसके राउंड क्या होंगे, ये अमोनिया होंगे, और ये अमोनिया कितने होंगे यहाँ पे, Y होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास मेटल कैटायन है। अब मेटल कैटायन के सराउंडिंग ये लीजेंड है, इसके लीजेंड हो जाएंगे अमोनिया। तो कैटायन के किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ये आएगा, यही होगा। तो इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ से बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब ये जो बॉन्डिंग हो रही है मेटल और नाइट्रोजन के बीच में, जो मेटल और नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये हो जाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। मेटल और देखो आयन डाइपोल कैसे हो गया, यहाँ पे आयन को जनरेट किया गया है, ठीक है, आयन को क्या किया गया है, जनरेट। अब ये भी है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, NH3, यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यही होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इनको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। एनायन तो कैटायन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। अब यहाँ पे जो एनायन और इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, वो होगा यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हमने अमोनिया सॉल्यूशन की बात की है अल्कली मेटल में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रुप सेकंड की। ये हमारे यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट की बात की है, जहाँ पे हमने कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस भी करवाया हमने, रिएक्शन करवाई है नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अमोनिया सॉल्यूशन हमने देखा है। तो ये सब हमने डिस्कस किया है यहाँ पे अल्कली मेटल में, और ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ग्रुप सेकंड के लिए। तो ग्रुप सेकंड होगा हमारा, जिसको नाम दिया गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्लियर। इसके एलिमेंट्स रहने वाले हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारा होगा रेडियो एक्टिव, ये होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। हम इनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा NS2, यानी कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन वही S सब सेल में ही जाएगा। अब यहाँ पे S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है NS2, या फिर हम कहें यहाँ पे नोबल गैस होंगे और NS2। क्लियर है यहाँ पे सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके भी हम रिएक्टिविटी, कुछ रिएक्शन, कुछ कंपाउंड की बात करेंगे। तो फर्स्ट रहने वाला है हाइड्राइड। सबसे पहले हम बात करें हाइड्राइड्स की, यानी कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होंगे उनकी हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्राइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल में, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें यहाँ पे हाइड्राइड की फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंडियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, ये होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में दिखाया था, जब भी यहाँ पे हाइड्राइड हो रहा है, कार्बाइड की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम उसकी क्या कराते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्शन करवा के देखते हैं कि वाटर में डिसॉल्व होने में क्या देगा। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि हाइड्राइड मिला, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड है, जब भी हम कैल्शियम हाइड्राइड की
वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में H2, या क्या मिला हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा, बेस होगा। मेनली हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन सब का, तो हमें बेस की फॉर्मेशन ही मिलती है इन जनरल। तो क्लियर है, तो ये हमने बात की इनकी। अब हम बात करेंगे बेरियम की, बेरियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। अब इसमें हमने क्या बात, इनकी बात नहीं की थी, बाकी सबकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी की बात की है। हाइड्राइड की फॉर्मेशन तो इसकी भी हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या होगा, बेरियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, ठीक है, बेरियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा यहाँ पे। और इसकी जो स्ट्रक्चर है कैसी दिख रही है, लीनियर स्ट्रक्चर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, और एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। अब यहाँ पे जो बेरियम हाइड्राइड होगा ये एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है, एग्जिस्ट किस में करेगा, एक तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट में करेगा, और दूसरा ये करेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो ये BeH2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे मिलेगा BeH2N, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो लीनियर तो हमने बता दिया, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। सॉलिड स्टेट की बात करें तो पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, और पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा तो यहाँ से मिलेगा Be बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम। यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन, 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 इस टाइप से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होते, 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके s ऑर्बिटल में। बेरिलियम है, बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ये इनके पास है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, ठीक है, और ये इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, ठीक है। बट एक्चुअल में आपको ऐसा बॉन्ड नहीं दिखेगा कि ये इधर है फिर ये इधर है, ये क्या होगा, ये 2 बॉन्ड मिलके, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके इन तीनों एटम के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, यानी कि 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इधर, क्या होगा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इस टाइप से पॉलीमेरिक फॉर्म में आपको सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है BeH2, बेरियम, बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्राइड किस में होगा, सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बाइड, ये तो हमने हाइड्राइड की बात की थी, अब हम बात करेंगे कार्बाइड की। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, जब इनकी हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम यहाँ से कार्बाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम की कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम हाई टेम्परेचर पे, तो हमें यहाँ से Be2C यानी कि बेरिलियम कार्बाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का तो हमने एल्कली मेटल के साथ ही बताया था, हमें मिलेगा Mg2C3, बट ये डायरेक्टली Mg2C3 हमें नहीं मिलता, टेम्परेचर देंगे यहाँ पे भी हाई, तो सबसे पहले तो हमें Mg2C मिलेगा, फिर से रिएक्शन करेगा और हमें मिलेगा Mg2C3, फाइनल हमारा ये होगा। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम की कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, तो कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये तो हमने बात की है कार्बाइड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अब इनका हम वाटर के साथ रिएक्शन दिखा दे, क्योंकि हम कार्बाइड हो, नाइट्राइड हो, इन सब के हम क्या करवाते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्शन करवा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड का हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें यहाँ से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिली है। यहाँ पे भी क्या मिला, हमें बेस की फॉर्मेशन देखने को मिली है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, साथ में
CH4 मीथेन की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब ये नहीं है कि हम मैग्नीशियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे भी हमें मीथेन ही मिलेगा, हर जगह हमें मीथेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे तो एक ही कार्बन था, इससे में क्या मिल रहा था, मीथेन मिल रहा था। अब यहाँ पे तो 2 कार्बन लगे हुए हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा एसिटाइलिन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी ही, साथ में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी कि एसिटाइलिन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहाँ पे हमें मिला था CH4। अब हम बात करें मैग्नीशियम कार्बाइड की Mg2CO3। जब इसकी वाटर के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे Mg2CO3 ने Mg2C3 वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो हमें यहाँ से मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन की फॉर्मेशन देखने को मिली, साथ में हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे होगा MgOH2 का होल ट्वाइस। तो ये हमने बात की है कार्बाइड की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अच्छा इसमें देखो है, ठीक है, C2, यहाँ पे क्या लगा है, C2 कार्बाइड की फॉर्मेशन हो रही है कैल्शियम के साथ। इसकी हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें तो यहाँ से हमें मिलेगा CaCN2, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। एक कार्बन यहाँ से क्या गया है, बाहर गया है। अब यहाँ पे ये जो N2 है किसके साथ है, कार्बन के साथ, यानी कि CN2, ये Ca तो अलग है, कैल्शियम तो अलग है मेटल, कैल्शियम के साथ क्या लगा है, CN2 लगा हुआ है। तो ये देखने में आपको कैसा लग रहा है, CO2 के जैसा नहीं दिख रहा, ये CO2 के जैसा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, तो इसकी भी यही होगी, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, इधर भी क्या होगा, अच्छा ये तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे तो -2 हो जाएगा। तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही आपको देखने को मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। अब इनकी हम रिएक्शन करवाइए, यदि CaCN2 की रिएक्शन करवा दे हम, इसकी फॉर्मेशन होगी। हमने देख लिया कि इसके हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लिया, अब हमें करवानी है वाटर के साथ। तो सबसे पहले हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NH4OH, ठीक है, हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और NH4OH। यदि हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस में NH2CN यहाँ से हमें मिलेगा। क्लियर यहाँ पे इस को, यदि हम इसका CaCN2 का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, साथ में वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, CaCN2 का कैल्शियम डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NH2CN, ठीक है, NH2CN। अब ये जो NH2CN है, ठीक है, NH2CN है, इसका हम वाटर के साथ करवाएंगे और एक बार हम करवा देंगे H2S के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यूरिया मिलेगा और यहाँ से हमें मिलेगा थायो यूरिया, ठीक है, यहाँ से हमें यूरिया और यहाँ से थायो यूरिया की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। यूरिया क्या होगा, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे भी NH2C, ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा NH2। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब हम बात करेंगे नाइट्राइड की। अब इन एल्केलाइन अर्थ मेटल की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें नाइट्राइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मेटल है, मेटल की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई है, हमें मिलेगी यहाँ पे मेटल नाइट्राइड, हमें मिलेगी यहाँ से मेटल नाइट्राइड की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेरिलियम नाइट्राइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है।
अब हमें क्या करवाना है, जो नाइट्राइड है इनके वाटर के साथ रिएक्शन करवा के देखें तो मैग्नीशियम की यदि हम देखें वाटर के साथ रिएक्शन करवा के तो हमें मिलेगा यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वही हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हमें मिली है, साथ में अमोनिया यहाँ से बाहर जाएगा, अमोनिया यहाँ से बाहर जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने बात की है नाइट्राइड की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड, सारे हम एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट देखो, बाइकार्बोनेट को हमने बताया था कि बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बाइकार्बोनेट है वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करने वाले, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे। हमें मिलेगा यहाँ से बेरियम बाइकार्बोनेट, बेरियम पे क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम और स्ट्रोंटियम बाइकार्बोनेट और बेरियम बाइकार्बोनेट, यही होंगे बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ है, यानी कि सेकंड ग्रुप के। अब यहाँ पे ये हमें मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम हीट कर दे, हमें बात करनी है अब कार्बोनेट की, ये तो बाइकार्बोनेट होगा, इतना हमने बता दिया कि एग्जिस्ट करेंगे सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करने वाले। जब भी हम इनको हीट देंगे तो हमें यहाँ से कार्बोनेट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कार्बोनेट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, साथ में वाटर बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी। जैसे हम बात करें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, तो हमने इसे हीट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर गई और वाटर भी यहाँ से बाहर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, हमें कार्बोनेट की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम ये जो कार्बोनेट है ये एग्जिस्ट करेगा, ये जो कार्बोनेट होंगे तो इन ये जैसे कि हमारे पास है बेरियम कार्बोनेट, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट है। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू पोलराइजेशन पावर ऑफ ए मेटल कैटायन, मेटल कैटायन की वजह से ये क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी। अब ये जो बेरियम कार्बोनेट है, ये एग्जिस्ट करता है बेरियम H2O4CO3, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। जब हमने बाइकार्बोनेट को हीट दिया तो हमें कार्बोनेट मिला, अब कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे कि बेरियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब बेरियम कार्बोनेट है, इसे हम हीट देंगे तो बेरियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में CO2 गैस यहाँ से बाहर जाएगी, तो ये यहाँ पे क्या मिल गया, हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी देखने को मिली। और ऑक्साइड क्या होंगे, बेरियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड, ये होंगे हमारे पास। क्लियर है? अब हम बात करने वहाँ पे जो हमारा हार्डनेस होती है वाटर की, हार्डनेस ऑफ वाटर। वैसे हार्डनेस 2 टाइप की होगी। सबसे पहले हम इस मतलब क्या है इसका, हार्डनेस ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है वो देखो। इसका मतलब होगा कि किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो सोल्यूबल साल्ट होंगे उनकी प्रेजेंस की वजह से वाटर हमारा कैसा हो जाएगा, हार्डनेस नेचर का हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर है, एक हमारे पास है हार्ड वाटर। 2 टाइप के वाटर हमारे पास रखे हुए हैं 2 बकेट में, तो एक बकेट में सॉफ्ट वाटर है, एक में हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर में जब हम सोप को डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें फोम देखने को मिलेंगे, यानी कि झाग आपको देखने को मिलेंगे। यदि हार्ड वाटर में सोप को डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको पीपीटी की फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पीपीटी या फिर हम कहें स्कम, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर में है जब हम सोप को डिजोल्व करते हैं
तो हमें वहाँ पे फोम मिलते हैं, ठीक है। और जब हम हार्ड वाटर को सोप में डिजोल्व करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास पीपीटी की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो हम बात करें सबसे पहले सोल्ट की, C17H35COONA प्लस मेटल यहाँ पे हमारे पास है, ये 2 हैं, ठीक है, M2+ में हो सकती हैं, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास है सोल्ट है, इसके हमने मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो हमें मिलेगा C17H35COO होल ट्वाइस M। इस M की जगह कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम होता है, 2 हो इसलिए हो गया क्योंकि ये किसकी गया, इसके पावर में चला गया है, ठीक है। और सोडियम यहाँ से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब ये क्या बन गया, इसका सोल्ट बन गया मेटल का। किस मेटल का, कैल्शियम का भी हो सकता है और मैग्नीशियम का भी सोल्यूबल साल्ट है। और इसकी वजह से ही वाटर में क्या आएगी, हार्डनेस आएगी, वाटर में हार्डनेस आएगी। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। और जितने भी ये सोल्यूबल साल्ट होंगे, सॉरी जितने भी हमारे पास है सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जितने भी हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल में सल्फेट की फॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, सारे के सारे यहाँ पे सोल्यूबल हो जाएंगे। 2 टाइप के होंगे हमारे हार्डनेस ऑफ वाटर, एक तो टेम्पोरेरी होगा, एक होगा परमानेंट। टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये परमानेंट है। तो टेम्पोरेरी में होगा यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बाइकार्बोनेट ऑफ ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम केटाइन, ठीक है। हार्डनेस हमने बताई थी कि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्यूबल साल्ट होंगे। अब उन सोल्यूबल साल्ट में से कोई बाइकार्बोनेट के सोल्यूबल साल्ट होंगे, ठीक है, तो वो होंगे हमारे टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसको हम रिमूव कर सकते हैं, जो टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है इनको हम रिमूव कर सकते हैं बाई बॉइलिंग ऑफ ए वाटर। जब हम वाटर ही तो हमारा हार्डनेस नेचर का है, जब उसको हम बॉइल करेंगे तो वहाँ से जो हार्डनेस होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो ये जो हार्डनेस रिमूव हुई है ये क्या, हमें वाटर को बॉइल करने से हो जाएगी। जैसे कि कैल्शियम के किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ HCO3, इसको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, यानी कि यहाँ ये क्या था, हमारे पास सोल्यूबल साल्ट था बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम का, ठीक है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम कैटाइन का क्या था, सोल्यूबल साल्ट था। यहाँ पे क्या थी, टेम्पोरेरी हार्डनेस थी वाटर में, हमने हीट किया इसे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो टेम्पोरेरी हार्डनेस थी वाटर की वो रिमूव हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा, साथ में वाटर और CO2 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या होगा, वही सोल्यूबल साल्ट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, बट वो सोल्यूबल साल्ट किसका, यहाँ पे तो बाइकार्बोनेट का था, टेम्पोरेरी में बाइकार्बोनेट का था, यहाँ पे होगा सल्फेट और क्लोराइड का, सल्फेट एंड क्लोराइड का होगा सोल्ट। और मेटल वही कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे जो ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है इसको हम हीट करके रिमूव नहीं कर सकते, इसको हम रिमूव करेंगे आयन से, आयन एक्सचेंज से इसे हम रिमूव करेंगे। क्लियर है, इनको हम आयन एक्सचेंज से रिमूव करने वाले हैं। अब देखो हमारे पास ये है इधर हमारे पास है M2 पॉजिटिव यानी कि मेटल कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट है, और इधर हमारे पास होंगे SO4 नेगेटिव। हमने क्या कहा था कि मेटल सल्फेट, यानी कि हम यहाँ पे सल्फेट क्यों ले, क्योंकि सल्फेट और क्लोराइड के ही यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम सोल्यूबल साल्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे किस में ब्रेक कर जाएंगे, ये M2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। यहाँ से हमने टैप वाटर डाला, टैप वाटर को यहाँ पे ऐड किया है, जो कैसा है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर होगा, वाटर कैसे होता है, H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पे हमारे H पॉजिटिव होंगे, इधर हमारे क्या जाएंगे, OH नेगेटिव जाएंगे। H पॉजिटिव यानी कि यहाँ पे इधर हमारे पास क्या है, कैटायन है, यहाँ पे साथ में क्या होंगे, ये रेजिन होंगे,
तो यहाँ पे इधर हमारे पास कैटायन एक्सचेंज होंगे, इधर हमारे पास एनायन एक्सचेंज होंगे, एनायन एक्सचेंज होंगे। H पॉजिटिव यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है, ठीक है, कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब यहाँ पे रेजिन है H पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास है M2 पॉजिटिव, कैटायन का एक्सचेंज होगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें मिलेगा रेजिन 2M, ठीक है, रेजिन 2M की यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इधर हमारे पास है रेजिन OH नेगेटिव, इसकी हमें सल्फेट के साथ रिएक्शन करवानी है, एनायन एक्सचेंज होगा यहाँ पे होगा रेजिन 2SO4 और OH नेगेटिव इधर बाहर होगा और ये क्या होगा, इधर H पॉजिटिव बाहर होगा और ये हमारा क्या होगा, वाटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किससे मिला है, आयन एक्सचेंज से, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज की हेल्प से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,